अभी हम बांग्लादेश जा रहे हैं और यही सुपर इंडिया का जो अपना जो टूर्नामेंट है ये बांग्लादेश में कराएंगे और फिर बांग्लादेश में सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर इंडिया और बांग्लादेश कराएंगे। ये ऐसे ही बढ़ेंगे हम आगे करके, ये हमारी पाइपलाइन में है। तो आप लोगों का इतना ऊंचाई पे नाम ले जाएंगे अगर आप हमारा साथ दोगे। आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ अब जो फ्लाइंग टूर्नामेंट्स जो हैं ये सिर्फ किसी एक खित्ते, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री तक नहीं महदूद हैं। ये होता है कि जहाँ पे आपका विजन बड़ा हो कि आज हम यहाँ हैं, कल बांग्लादेश जाएंगे, यूएई जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे को सीखना चाहिए कि अगर हमारे बड़े लोग इतना पॉजिटिव चल रहे हैं तो हमारे को ये गुटबाजियाँ छोड़ के सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी, तमाम देखने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं आमिर द स्काई कटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठे हैं हमारे बड़े भाई, और जिनको देख के हमने यूट्यूब को चलाना स्टार्ट किया। यूट्यूब में जो हमने कदम रखा है वो हमारे कमल भाई के वजह से रखा है। तो मैं कमल भाई का स्वागत करता हूँ और उनके उस्ताद भी बैठे हैं यहाँ पे, और वो उनका इंटरव्यू कराएंगे और दो शब्द हमारे यूट्यूब चैनल के लिए बोलेंगे। और स्पेशली ये जो हमारी जम्मू की कबूतर परवरी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके लिए मैं चाहता हूँ दो लाइन बोलें और हमारे जो नए कबूतर परवर जो आ रहे हैं, अब मतलब सीखना चाहते हैं कुछ, उनके लिए कि उनको मोटिवेशन मिले और वो अच्छी से अच्छी शो कर पाएँ, अच्छे से अच्छा शो कर पाएँ। तो कौन भाई? जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं आमिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये आज मेरे को इतना सम्मान दे रहे हैं। मेरा छोटा सा जो भी इंटरव्यू कर रहे हैं उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि आपकी लाइन में तो आते हैं लेकिन आपको वो तवज्जो या वो आपको क्रेडिट नहीं देते कभी भी, क्योंकि कंपटीशन की इस दौड़ में बड़ी मतलब लोगों के अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो शख्स अपने सीनियर को, मेरे से भी सीनियर है, मैंने रोजर संधू से सीखा, यूट्यूब पे आया तो मैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे भाई की। तो ये हमेशा होनी चाहिए, लेकिन कोई एक्सेप्ट करता कोई नहीं करता। मुझे कोई लालच नहीं है इस चीज़ का, लेकिन इसके लिए मैं ये आमिर भाई की तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये एक अच्छी, इनके अंदर जो दिल है, अच्छा इनकी सोच है, जो ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं मेरे उस्ताद, हमारी पार्टी के उस्ताद चाचा वीरेंद्र जी दिल्ली से, और उस्ताद रिजवान साहब जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे उड़ानों में, और बहुत अच्छा इल्म है इनके पास, दोनों के पास। वैसे तो मैं मरहूम उस्ताद सैदी साहब से भी बहुत कुछ सीखा है, मेरे दोस्त रिंकू नांगल से भी सीखा है, मेरा भाई गोलू पीछे खड़ा है, अंकित, अरुण यहाँ बैठा है। सो टीम है। लेकिन ये है कि शौक़ के अंदर जब मैं आया, बहुत ताने सुने लोगों के, घर वालों के, बाहर वालों के, रिलेटिव्स के। ऑफिस में जॉब करता था, वहाँ से वार्निंग लेटर तक इशू हो गया। एज ए स्टोर मैनेजर था मैं, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी भी थी। उन्होंने बोला ये यूट्यूब बंद कर दो। जब 6000 सब्सक्राइबर थे मेरे मात्र, तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। मेरा दोस्त आज यहाँ नहीं है इस वक्त, हितेंद्र तोकस दिल्ली में है। उसने बोला भाई छोड़ दे नौकरी, आई विल पे यू व्हाट इज़ योर सैलरी। दैट टाइम 35,000 रुपये महीना मुझे बोला मैं दूंगा, लेकिन मैंने पहले महीने से पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2017 में मैंने नौकरी छोड़ी, 2007 से चालू करी थी। 10 साल मैंने नौकरी भी करी रिटेल में, जितने भी रिटेल सेक्टर्स हैं मॉल्स के अंदर, DLF में था मैं। वहाँ मुझे बहुत झटका लगा। मेरी नौकरी छोड़ने के 6 महीने बाद मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए। नई नई मेरी शादी हुई थी 2015 में, 2-2.5 साल बच्चा भी हुआ। तो सोचा यार क्या करेंगे, बड़ा था। लेकिन इतना मेहनती था बचपन से ही, 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, डेयरी फार्मिंग भी किया। सो मेहनती था, मुझे उम्मीद थी कि हाँ पटरी गाड़ी पे आ जाएगी, इतना कमा लेंगे कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन ऊपर वाले ने उससे मुझे ज़्यादा ही दिया। मैं बहुत रिच तो नहीं हुआ, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा पल पल साथ दिया, जिसमें एक उस्ताद मंजीत सिंह औजला जी हैं, चाचा वीरेंद्र जी हैं। ये जब मैंने फ़र्स्ट एक छोटी सी ट्रे बनाई थी तो उस्ताद विमल शर्मा जी के फार्म में एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ पे मेरी फ़र्स्ट, मतलब वो अटपटी सी ट्रे थी। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट IPA हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। और पहला IPA में भी हमने बहुत मेहनत करी थी, जुनून से। उसके बाद अब तो पता नहीं कितने IPA हो चुके हैं। क्यों चाचा, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे चढ़ी और हमने
डोमेस्टिकली कबूतरों के लिए कुछ आइटम्स अरेंज करी, जैसे वाटर ड्रिंकर, ट्रे वगैरह, क्योंकि मेरा अपना स्टोर भी है डिपिजन लवर स्टूडियो। आप उसके बारे में बता दें, क्योंकि मैक्सिमम तो लोग जानते हैं लेकिन जिनको नहीं पता होगा। हाँ, एसेसरीज का फुल ऑफ हमारे पास सेटअप है, पूरे ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवरी करते हैं। डिपिजन लवर स्टूडियो के नाम से आप कमल अरोड़ा पिजन एसेसरीज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वो मैं भाई को दे दूंगा, वो इस पर डाल देंगे। और इसके बाद मैंने डोमेस्टिकली आइटम शुरू करी। मुझे चाइना से इंपोर्ट कैसे करना है मुझे नहीं आता था। फिर मैंने किसी शख्स को बोला, उन्होंने मुझे इंपोर्ट करके दिया सामान, मैं धीरे धीरे सीख गया। अब हम चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ अपनी डाइज भी डालनी है, अब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। हमारे पास रिंग्स मैन्युफैक्चरिंग भी है, रिंग्स बनाते हैं, बैंड्स जो लेग बैंड्स होते हैं। सो दोस्तों के सपोर्ट से ही मैं ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार सगे भाई भी धोखा दे जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन एक अच्छा दोस्त अगर आपको मिल जाए उसे संभाल के रखना। मैं जो कुछ हूँ अपने आज दोस्तों की वजह से, मेरी माँ के आशीर्वाद की वजह से हूँ, और अपने उस्तादों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट, लोगों ने प्यार बहुत दिया कि मेरी नीयत सही थी। अब उसके बाद आप देखें आज दुनिया में कितने कबूतरबाजी पे यूट्यूबर हो गए, कई लोगों ने इस काम को भी कर लिया, तो चीज़ों को में उन्नति हुई है, बढ़ावा हुआ है, लोग बढ़े हैं। सो मैं अकेला नहीं कमा रहा हूँ, और भी लोग कमा रहे हैं। यूट्यूब से तो इतना नहीं आता वैसा, लेकिन हाँ अपने जो मैं स्टोर से कमाता हूँ, अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ बढ़िया, और पूरे इंडिया में। उसका स्टोर खोलने का एक मूल कारण और भी था कि यार खाली यूट्यूब पे रहता था, आज मेरा नाम गुम हो जाता। मैंने एसेसरीज़ के साथ किया था, अब एसेसरीज़ की वजह से भी लोगों से जुड़ा हूँ, और बाहर भी, विदेश भी गया। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि शायद मैं गाय भैंसों में ही रह जाऊँगा, डेयरी करता रह जाऊँगा, लेकिन मैंने नौकरी करी। नौकरी करने के बाद मैं 3 बार दुबई भी गया, और बहुत मेहनत टांगे भी खींची लोगों ने। उनका तो बहुत शुक्रिया। अच्छा कहते थे ये साला उड़ाता नहीं है, बातें फेलता है बस। हमने फिर उड़ा के भी जवाब दिया। 10वें महीने में भी 2 इनाम पीछे उस्ताद जी की वजह से। 2021 में मैंने फर्स्ट मारा, उसके बाद 2022 मेरा बड़ा खराब गया, कोई इनाम नहीं लगा। लोगों ने बातें करी, हंसे मेरे में। दिल्ली में कबूतर उड़ाते हैं। छोटा सा आपको इंटरप्ट करो, इसमें लोग ये देखते हैं कि ये बोलते हैं या किसी से पूछते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है इनके पीछे इनकी भी लाइफ है, इनकी क्या स्ट्रगल है, क्या मेहनत है। और ये मतलब उनको ये नहीं पता, उनको बस ये पता कि हाँ यार ये इसको पूछ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है, अपने आप को बड़ा मानता, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2022 में मेरे 2 कबूतर ज़ाया हुए, गर्मी बहुत थी और मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई। 2023 में मैंने गर्मी में अच्छे कबूतर उड़ाए, इनाम नहीं लगा मेरा। 2000 अंकल जी मिले मेरे को 2023 में, मैंने अक्टूबर में ओवर भी हो गए, 2 इनाम भी मारे। फिर आई 2024, कहते अब गर्मी में देखेंगे इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो दिखा ही रहा हूँ। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग आपको मैना मारते हैं ना, जो लोग आप पे कमेंट करते हैं, वही आपको कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपका ब्रदर भी हो सकता है, लेकिन उसको नेगेटिव नहीं लेना आपने। ये ऊपर वाला टारगेट आपको टारगेट बना के भेजता है इंसान के रूप में, और इंसान आपको टारगेट देता है, तो ये नहीं कर सकता। और मैं कहता हूँ इंसान हर काम कर सकता है, उसके अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, अच्छी संगत, अच्छा दोस्त होना चाहिए। दोस्त है तो जिंदगी है, दोस्तों की कदर करो, मैं तो ये कहूँगा। फिर हमने अब 2024 में भी गर्मी में 44 डिग्री के अंदर 47 एंट्रियों में हमने सेकंड मोटरसाइकिल वाला कप जीता, 4th पोजीशन ली, और अच्छे से अब फिर उड़ाएंगे और एक दिन शौक करेंगे। अब लोगों के ये है कि यार ये टैडी नहीं उड़ाता, बेचता है। मैं उनको बता दूं, जब मैं लो फ्लायर में मद्रासी और पंजाबी में पीछे नहीं हटाना, तो मैं टैडियों से भी ठोकूंगा और उड़ा के दिखाऊंगा। जो मैंने जुबान करी है पूरी करके दिखाऊंगा। जिंदगी है, यही टारगेट है, यही काम है, यही हमारा धंधा है, यही प्रोफेशन है, तो इसको चमकाते चले जाएंगे। और आमिर भाई जैसे जितने दोस्त आएंगे हम उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी 2 वर्ड बोलो, अंकल जी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकल जी थोड़ा शर्म करते हैं, चाचा जी बोलेंगे। चाचा जी बोलो। मेरे तो है एक्चुअली इनका बहुत बहुत शुक्रिया है, जो इन्होंने 2 बातें मेरे चैनल पे भी शेयर की हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, आप खूब आगे बढ़ो। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अगर कोई शख्स जिंदगी में नौकरी करता है, अगर तो सरकारी नौकरी है ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब है उसका कभी कुछ ठिकाना नहीं रहता। आप 5 साल नौकरी जरूर करें। अगर आप रिच भी हैं, अपने बेटे को 4-5 साल कहीं भेजें, उसको नौकरी जरूर कराएं, बाद में उसको बिजनेस में कन्वर्ट करें। ट्राई एक बार जरूर करना चाहिए। क्या हुआ, फेल हो जाएगा, फिर नौकरी कर लेंगे, नौकरी तो दोबारा भी मिल जाएगी। बिजनेस जरूर करें, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। बिजनेस करने से आदमी को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लोग इंस्पायर होंगे आज। हाँ। और
दूसरी बात, खाली यूट्यूब के भरोसे ना रहें, साइड बाय साइड अपना करते रहें, क्योंकि कबूतरबाजी का शौक जो है ना बढ़ रहा है, लेकिन ये आपको अभी इनिशियली जो है ना आपको खाने को नहीं देगी, अभी तो आपसे खाएगी। मैंने भी खर्चा करा है पहले। ये लोग सोचते हैं कि ऐसे आ गया, पेट्रोल फूका बाइकों में, भाई गर्मी में सड़ा हूँ मैं, लेकिन लोगों ने सपोर्ट करी है, सो नाम कमाया। और अभी भी चल रहा हूँ, 14 साल हो गए, 2010 से लगा हूँ, 24 आ गया। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं टॉप पे हूँ या मैं नीचे आ गया हूँ, एवरेज चल रहे हैं। मार्केट में है कि हाँ कि वो इस कमल अरोड़ा जो कि कबूतरबाजी के शौक में है, मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपके उस्ताद के पास आऊँ, उनसे दो बातें सुने। आप जो जम्मू की कबूतरबाजी जो जिस तरह की चल रही है, उसके लिए दो लाइनें बोले। जम्मू को तो हीरा मिल गया उस्ताद मंजीत सिंह औजला जी। मोहम्मद कैश चौधरी साहब ऑलरेडी हैं यहाँ पे मेरे दोस्त, ठीक है ना। भरपूर सिंह हो गया, सौर बाजी हो गए, संतन समीर तन आप हो गए, आमिर भाई हो, जितने भी नए यूट्यूबर नए उभरते हैं। JNK की जो पॉपुलेशन है उसमें मेरा ख्याल है 70% तो मुस्लिम लोग हैं, और जो ये शौक है जद्दी मुस्लिम लोगों का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मानोगे कि मेरा जो स्टोर जो मैं रन करता हूँ, तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उस 50% मुस्लिम क्लाइंट्स हैं। और आप क्या सोचते हो कि मेरी थिंकिंग कैसी है उन लोगों के लिए? मेरी रोजी रोटी चलती है तो उसमें 50% शेयर तो मुस्लिम्स का है, और अदरवाइज मैं कास्टिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये शौक मुस्लिम्स का है। उसके बाद गुजरों का है, फिर जाटों का है। जाट गुजर इतना शौक कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरे पास भी कोई मुझे लगता है 15-20 ग्रुप होंगे, हाँ, इसमें से 8 या 9 ग्रुप कश्मीर के हैं, तो उसमें आप हो। ग्रुप्स में तो यार लड़ाइयाँ ही होती हैं, कई बार तो साइलेंट करना पड़ता है, कोई कहाँ से आ जाए। और स्पेशली तो मैं अपने लोकली ग्रुप्स के अंदर बचता हूँ, क्योंकि बाहर का बंदा फिर शर्म करता है। लोकल के जो बंदे होते हैं ना, उन्हें हमारी कमियां भी पता होती हैं, हमारी अच्छाइयां भी पता होती है। वो कहते हैं इसको पकड़ो यहाँ पे, तो बोलने से बचो। मैं भी कई बार एक्सेस बोल जाता हूँ, हो सकता है मैंने आज भी कुछ बोला हो। साफ मनो, साफ दिलो, ईमानदारी से शौक करो। आगे बढ़ने के लिए मेरे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हम एंट्री नहीं देंगे अगर कमल बेईमानी कर लेगा। ये छवि होनी चाहिए आपके अंदर। और भाई कभी ये सोच के कबूतर मत उड़ाओ कि जीतूंगा, ये सोच के उड़ाओ कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। जीत अपने आप आ जाएगी, अच्छे कबूतर रखो। बाकी चाचा जी मेरे को बचपन से जानते हैं, मैं आप बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, मैं चाचा जी से गुजारिश करूंगा, बोलो चाचा जी। मेरे पास पहले तो मैं भाई का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने स्पेशल बोलने का यहाँ मौका दिया। और मैं शायद उस टाइम इसलिए नहीं बोला कि सारे भाई जो है दूसरी लैंग्वेज के थे, शायद मेरी बात उनकी समझ में आती नहीं आती, तो इसलिए मैंने मना कर दिया था। ये मंजीत सिंह औजला भाई ने जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करा है आज, और ये मिसाल कायम करी है हिंदुस्तान में कि इससे बड़ा प्रोग्राम मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बहुत जो है प्रोग्राम देखे हैं और बहुत अटेंड करे, और हमने भी बहुत प्रोग्राम करे हैं और हम करने भी जा रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम जो है इन्होंने और ज़बरदस्त करा और आगे बढ़ने के लिए ये सबको कह रहे हैं। तो मेरी सोच यही है कि सबको मिलके साथ चलना चाहिए और इस बुलंदी पे जाए कि जो आपके पीछे लोग हैं मुकाबला करने के लिए, और वो भी इसी टाइप का करें, तो कबूतरबाजी जो है बढ़िया होगी और पूरे हिंदुस्तान में और आगे बढ़ेगी। मेरा कहना यही है, हम भी इसी मुकाम में लगे हुए हैं। हम भी एक जो है मेरे नाम से ही वीरेंद्र चेचा सुपर कप जो है ऑल इंडिया का उड़ता है, अभी मैंने उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा है, और जो ट्रॉफी है वो हम फंक्शन में बांटते हैं। और उसमें भी हमने जो है आगे सोच रखा है अपना जो प्रोग्राम है। मैं ये भी जम्मू के भाइयों से भी और पंजाब के भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों भी उसमें हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के जो है उसमें एंट्री दें, तब पता चलेगा कि शौक किस टाइप का है, कैसे है, और उसमें निखार आएगा। हमारी ये कोशिश है। मैं 2-3 बार यहाँ फंक्शन में आया हूँ और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट भी करी है, कहा भी है कि भाई इसमें भी आगे करें। आगे हमारी पाइपलाइन में और इतनी चीज़ें हैं कि जैसे मंजीत भाई ने ये चीज़ करी है कि आगे मैं और इसको बढ़ाऊंगा। तो हमारा भी ये प्रोग्राम है कि स्टेट वाइज स्टेट हम इसको कराएं, और स्टेट वाइज स्टेट करके उसमें से हम 5-5 आदमी जो है छाटें जो विनर है, और पूरे इंडिया से हर स्टेट से 5-5 आदमी छाट कर उनका एक बड़ा कप कराएं, और फिर वो वर्ल्ड में जो अपना नाम करें कि वो चैंपियन है असली। ये हमारा आगे पाइपलाइन में ये सारी चीज़ें हैं, और हम हर स्टेट का टूर्नामेंट कराएंगे। अभी तो हमने एक ट्रायल करा है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो हर स्टेट का एक टूर्नामेंट कराएंगे, हर स्टेट में उसको प्राइज देंगे। ठीक है, हाँ। मैं
चौथा साल है ये, चौथे साल से ये उड़वा रहा हूँ मैं। तो हर स्टेट में कराएंगे, हर स्टेट का प्राइज उसके स्टेट में देंगे और हर स्टेट से ये काम करेंगे। अभी हमने ये गुजरात से शुरू करा है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे इससे। बहुत बहुत और ये शुक्रिया। सारा अच्छा, एक चीज़ और है जो जम्मू का इस बार रिजल्ट रहा है, जो इस बार 3 दिन लोगों ने उड़ाए हैं, पहले 1 दिन उड़ाते थे, तो ये 2-3 सालों से ये हो रहा है कि 3 दिन का कप उड़ रहा है और इस साल तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो उसके बारे में आपको कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा है और ये लगन जो है होनी चाहिए कबूतरबाजों में, और ऐसे ही आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि मैं इसका रिजल्ट अभी बताता हूँ कि बहुत अच्छे, इतने टाइम तक कबूतर इतनी गर्मी में उड़ गए तो इसका जवाब नहीं है कोई भी। मेरे सुपर इंडिया में उसका भी मैं रिजल्ट बता देता हूँ। जो हाई फ्लायर का रिजल्ट था वो है 92 घंटे, 10 कबूतरों का, एक दिन का, इसी गर्मी का, ठीक है, 10 कबूतरों का है 92। कौन सी स्टेट में लगा था? ये लगा है ये अपना, ये क्या कहते हैं, नहीं, फुरकान, रामपुर फुरकान लड़का है वो। पिछली बार भी उसने सेकंड लिया था, इस बार उसका फर्स्ट है। और ये जो हमारा मीडिया का बनाने का, जो एक चैनल बनाने का जो हमारा एक मोटिव था, यही था कि हम बताएं कि हमारे इंडिया में जो हो सकता है वो किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता है। जितने यहाँ पे रिकॉर्ड बनेंगे ना, और बन चुके हैं कुछ, तो अभी काउंट भी नहीं हुआ। बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इसी गर्मी में हमारा लो फ्लायर में भी हमारा जो है 92 ये टॉप। तो नहीं 103 घंटे, 116 घंटे, सॉरी 116 घंटे। हमारे प्रोफेसर साहब इन्होंने भी एक चैनल बनाया है, पिजन एंड पेट। तो प्रोफेसर साहब आप 2 मिनट बैठे। मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूँ कमल जी का, उस्ताद वीरेंद्र जी और उस्ताद रिजवान जी। मैं अभी रिकलेक्ट कर रहा था नाम इनके, क्योंकि ट्रॉफियों में पढ़े मैंने, तो मैंने वो रिकलेक्ट किए। तो मैं उस्ताद वीरेंद्र जी, चाचा जी, जो उनका एक तखल्लुस है, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही चाचा हूँ, मुझे चाचा के नाम से तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये नाम आपको इसलिए मिला है क्योंकि जिस तरह से कमल जी ने बताया उसी हिसाब से आपकी नेचर है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जिस हिसाब से ये कबूतरबाजी इस वक्त एक लेवल पकड़ रही है, तो कोई एक पॉजिटिव मैसेज सभी के लिए, चाहे वो अलग अलग पार्टियां हों, एक जनरल मैसेज सभी के लिए कि किस तरह से इस चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ावा जो है वो दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सब लोगों से, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के और जितने भी एरिया हैं, सब जो है पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट लें और हमारे टूर्नामेंट में भी बढ़ चढ़ के लें। तो हम शायद हो सकता है कि आप लोगों का नाम और ज़्यादा ऊंचाई पे ले जा सकें, क्योंकि हमारा भी जो टूर्नामेंट होता है वो भी सारी जगह जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। और मेरे पास फ़ोन आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, यूएई से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। और अभी हमारा एक ये इसको टूर्नामेंट को बढ़ाने का, मैं सॉरी एक बात पहले कहनी भूल गया था, अभी हम बांग्लादेश जा रहे हैं और यही सुपर इंडिया का जो अपना जो टूर्नामेंट है ये बांग्लादेश में कराएंगे और फिर बांग्लादेश में सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर इंडिया और बांग्लादेश कराएंगे। ये ऐसे ही बढ़ेंगे हम आगे करके, ये हमारी पाइपलाइन में है। तो आप लोगों का इतना ऊंचाई पे नाम ले जाएंगे अगर आप हमारा साथ दोगे। आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ अब जो फ्लाइंग टूर्नामेंट्स जो हैं ये सिर्फ किसी एक खित्ते, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री तक नहीं महदूद हैं। ये होता है कि जहाँ पे आपका विजन बड़ा हो कि आज हम यहाँ हैं, कल बांग्लादेश जाएंगे, यूएई जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे को सीखना चाहिए कि अगर हमारे बड़े लोग इतना पॉजिटिव चल रहे हैं तो हमारे को ये गुटबाजियाँ छोड़ के सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा प्लेयर हूँ, अपने आप को प्लेयर भी नहीं मानता, मुझे सिर्फ शौक़ है। तो जिस तरह से कमल भाई इसको प्रमोट कर रहे हैं, रिजवान सर इसको प्रमोट कर रहे हैं, वीरेंद्र जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा एक जॉइंट मैसेज है सभी के लिए कि अलग अलग ग्रुप छोड़ें और सभी पार्टिसिपेट करें, चाहे ग्रुप जो मर्जी हो, जो जीतेगा वो जो मेहनत करेगा वो जीत का हकदार है। और ये हमारे साथ ये जो कमल भाई इंटरनल सपोर्ट है ये बहुत ज़रूरी होती है। हम और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप पूछेंगे, दोनों बैठ जाएंगे। आ जाओ, आज नहीं आ रहा है, इनका भी आ जाना चाहिए। बैठ जाना, सारे बोल जा, थोड़ी देर बोल जा। ये हमारे 2 भाई यहाँ पे जो साथ में आए हैं, अरुण भाई है और अंकित भाई। इनसे भी पूछते हैं कि कैसा रहा यहाँ का सफ़र और कैसा इनका शौक़ है, ये शौक़ करते हैं तो कैसा शौक़ है इनका। और ये
किस तरह से वहाँ पे जो इनका एरिया, वहाँ पे किस तरह से टूर्नामेंट्स होती हैं? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जम्मू में आए, जम्मू में आके देखा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपनी फैमिली से ओजला ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रखा था, दिल खुश हो गया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा मेरे बड़े भाई कमल अरोड़ा जी, उनके लिए कि उस्तादों को और टूर्नामेंटों को जोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्टार्टिंग से, चाहे वो IPA का रहा हो, चाहे ये जम्मू का रहा हो, कोई भी कप रहा हो, चाहे लोग तो वैसे भी कोई कप रहे हो, कोई भी कप रहा हो, जोड़ने में ही कमल अरोड़ा जी का कबूतर परवरी, जो काबिल तारीफ है उसको तो कबूतर परवरी को आगे बढ़ाने में कमल अरोड़ा जी का यूट्यूब से, क्योंकि कहते हैं पता नहीं कोई बंदा कहाँ से यूट्यूब देख रहा है, जब से जियो की सिम आई वहाँ से नेट ज़्यादा चलने लगा, यूट्यूब ज़्यादा देखने लगे लोग। और जहाँ हम सर्च मारते थे, जब मैं कमल अरोड़ा जी को जानता भी नहीं था, जब मैं सर्च मारा करता कबूतर के नाम से, तो कमल अरोड़ा जी की और रोजर संधू जी की वीडियोस निकल के आया करती थी। मेरे ख्याल से जो सबसे पहले चैनल मैंने सब्सक्राइब किया था वो रोजर संधू जी, सबसे पहला चैनल। और उसमें से उनके मैं आज बताता चलूँ कि उनके 2 ऐसे नुस्खे थे जो मैंने यूज़ किए, और वो मैं कहता हूँ कि मतलब पिजन हेल्थ के लिए, सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं, मैं कहता हूँ मतलब अल्टीमेट थे वो। मैंने बड़े लोगों को कहा कि आप इसको करो, मैं हैरान हो गया उसके रिजल्ट्स देख के। मतलब परफेक्ट रहते हैं कबूतर, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के। वीडियो डाली वो करा भी खुद भी यूज किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कमल भाई का एक इतना अच्छा योगदान रहा है, उन्होंने कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ी हैं। जैसे भरपूर सिंह भूरी जी को मनजीत सिंह ओजला जैसा एक हीरा उस्ताद दे करके जम्मू को एक उस्ताद दिया है कमल अरोड़ा जी ने, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बात के लिए कबूतर परवरी को आगे बढ़ाने के लिए कमल अरोड़ा जी का बहुत आभारी हूँ। जी, एक बार फिर मैं जो हमारे जितने भी गेस्ट वहाँ से बाहर से आए हैं, इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं अपने चैनल्स के थ्रू, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी कबूतर परवरी जो है ये इससे भी जो उरूज पे जाएगी। थैंक यू वेरी मच।